Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into the foundation of mathematics, class 10, chapter 1st, real number. In this video, I will be providing a full breakdown of the concepts including real numbers, types of numbers, HCF, LCM, prime factorization, and irrational number with the proof of their irrationality. So let's make the chapter super easy. To in this world, we know we have numbers, natural numbers. That's out like 1, 2, 3. What are these? Natural numbers. Okay. And when we add zero in it, it become whole numbers. Okay. Natural numbers and zero make whole numbers. Okay. Now we know that they are all positive number. But real life, if we have positive people around us, so we have negative people around us. So similarly in the numbers, if we have positive numbers, so we have negative number also. ठीक है, इनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, एंड combination of whole number and negative numbers make integers. ठीक है, यहाँ से हमारे पास इंटीजर्स आते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स. दीज आर इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ये रहे. उसके बाद आते हैं, ये तो हो गए सिंपली, बट हमारे पास एक टाइप के नंबर और होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिक्स नंबर, लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए. ठीक है, combination of mixed number and integer gives us rational number, because rational number किस फॉर्म में होता है? p by q की फॉर्म में. सो जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास जो p by q की फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे. जैसे इंटीजर को हम -3/1 लिख सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म. ओके, सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. देन हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स, और इनको हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ टाइप्स ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ, ये कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, जिसमें 2 टाइप्स तो होते हैं डिविजिबिलिटी के बेस पे और 3 टाइप्स होते हैं फैक्टर्स के बेस पे. नंबर्स, इवन नंबर्स और नंबर्स होते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 2. जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उनको बोलते हैं इवन नंबर. ठीक है, और याद रखना 0 इज ऑल्सो इवन नंबर. ठीक है, 0 भी एक इवन नंबर. इसमें माइनस वाले नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव वाले नंबर भी आएंगे. ठीक है, जितने भी नंबर डिविजिबल होंगे 2 से उनको बोलते हैं इवन नंबर्स. नेक्स्ट इज ओड नंबर्स. ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. नॉट डिविजिबल बाय 2, लाइक इसमें भी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. नेगेटिव लाइक -3, -1, -5, और पॉजिटिव लाइक 1, 3, 5, 7. ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल्स में नहीं आते उनको बोलते हैं ओड नंबर्स. ठीक है, याद करने का एक तरीका है, जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको बोलते हैं ओड नंबर्स. देन हमारे पास आते हैं, ये तो हो गई डिविजिबिलिटी के बेस पे. नाउ ये तो हो गई डिविजिबिलिटी के बेस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर. फैक्टर्स लाइक पहला है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे. ठीक है, 2 फैक्टर रहेंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एक तो 1 होगा, कहीं और जाने से प्राइम नंबर में एक, सब में एक फैक्टर 1 रहेगा ही रहेगा. 1 तो होता ही होता है. देन वी हैव सेकेंड, जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ. ठीक है, जैसे हमारे पास हम ले लें 2 के फैक्टर क्या बनते हैं? 1 और 2 यही बनते हैं. 3 इसकी क्या फैक्टर बनते हैं? 1 और 3 यही बनते हैं. तो
ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। देन वी हैव कंपोजिट नंबर, इंटीजर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। 1 तो होगा ही होगा, कंपोजिट नंबर में 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम करें 6 के फैक्टर्स, 6 के फैक्टर 2 3 3 1। तो यहाँ 1 तो एक फैक्टर है ही, 1 तो एक फैक्टर है ही, बट यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देन वी हैव कोप्रेंट नंबर्स, नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर 1 एज अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी कॉमन, दे हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। जो कोप्रेंट नंबर्स है ना, आगे हम करेंगे एचसीएफ, उससे आपको समझ आ जाएगा। एचसीएफ में क्या होगा, जो उसका हाईएस्ट एचसीएफ होगा वो 1 आएगा। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। इसके बाद है हमारे पास, आगे चले, फैक्टर्स। फैक्टर्स numbers that will divide into an integer whole number with no remainder, जो डिवाइड करता है। फैक्टर ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान के चलिए कि आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और आपके पास आंसर आया 6, ठीक है। तो जो 2 और 3 है वो क्या आपके फैक्टर्स, वो क्या आपके फैक्टर्स, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करता है उसको बोलते हैं फैक्टर्स। और अब आता है मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? आर द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर, जो डिवाइड हो जाए या जो मल्टीप्लाई करके नंबर रिजल्ट आता है। 6 इज मल्टीपल, 6 इज मल्टीपल क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल, ओके। 6 इज मल्टीपल, 2 इंटू 3 इज फैक्टर। 2 और 3 फैक्टर हैं, 6 मल्टीपल है हमारे पास। और एक याद रखिएगा, मल्टीपल वो होता है जो डिवाइड हो जाए। 6 हमें पता है कि 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। आगे चले, ये देखिए, फैक्टर इंटू फैक्टर इज इक्वल्स टू मल्टीपल। 5 इंटू 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 20। तो फैक्टर ऑफ 20 आर 10। ये फैक्टर है दोनों और ये मल्टीपल है। ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Every composite number can be expressed as the product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. Every composite number can be expressed in the product of prime. कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, और ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म आप ये देख सकते हो, कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। द सिंपलेस्ट फॉर्म, कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज ईदर प्राइम और कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। आपकी जो मर्जी, आप पेपर में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों चल जाएंगे, ओके। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। दिस थ्योरम वाज गिवन बाय यूक्लिड, ग्रीक मैथमेटिशियन, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये थ्योरम दिया गया था बाय यूक्लिड सर, ही वाज द ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फादर ऑफ ज्योमेट्री, ओके। नाउ कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं, तो उनको लिखने के 2 वेज होते हैं, पहला होता है एचसीएफ, दूसरा होता है एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो चलिए ब्लैंक शीट पे क्वेश्चन करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दिया है 10 और 25, ठीक है। सबसे पहले इनको अलग अलग फैक्टर्स कर लेते हैं, हम दोनों को अलग अलग करेंगे, 10 और 25, ठीक है। सबसे पहले हम फैक्टर जब भी करते हैं तो स्टार्टिंग में हम प्राइम नंबर लेते हैं, मतलब पहला नंबर ही प्राइम नंबर लेना होता है हमें। ये यूक्लिड ने यही तो दिया था कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम फैक्टर्स करते हैं तो स्टार्ट है
प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। 2 करेंगे तो ये 5 भी एक प्राइम नंबर है। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। 10 के क्या फैक्टर हुए? 2 × 5। ये मेरे पास 10 के 2 फैक्टर आ चुके हैं। नाउ हम करते हैं 25 का। 25 का हम करेंगे तो सबसे पहले 25 5 के टेबल में आता है तो 5, ये भी 5 याद रखिएगा प्राइम नंबर होता है। डन, ठीक है। तो अब 25 के हमारे पास क्या आते हैं? 5 × 5 × 1, ठीक है, ये भी 1। अब यहाँ देखिए HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है। तो हमने किया था 10 का और 25 का। 10 में आता है 2 × 5 × 1, 25 में आता है 5 × 5 × 1। तो दोनों में कौन सा कॉमन है? 5 × 1, 5 × 1। तो HCF क्या होगा? 5 × 1। HCF क्या होगा? 5 × 1। द बिगेस्ट और द हाईएस्ट नंबर जिससे 10 डिवाइड हो रहा है वो क्या है? 5, ठीक है। और 25 बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 5। So HCF is the highest or the biggest number with which both the multiple get divided. Then we have LCM, lowest common factor. तो LCM में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 10 का हमने किया था 2 × 5 × 1। देन वी हैव 25 का 5 × 5 × 1। नाउ HCF तो हो गया ये, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ LCM क्या होगा? LCM होगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे लोएस्ट नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे लोएस्ट नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो LCM में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर वाले के सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं, एक नंबर के फैक्टर लिख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऊपर वाले में कॉमन है वो आपको छोड़ देना है, जो ऊपर वाले में नहीं है वो आपको यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करना। नो मल्टीप्लाइड 5 × 5 25, 25 2 50। आंसर क्या है? 50। सो 50 इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये कई लोग कहेंगे कि तो लोएस्ट है ना, बट दिस इज नॉट द लोएस्ट। बट LCM क्या होता है? LCM इज द लोएस्ट नंबर जो दोनों मल्टीपल से डिवाइड हो जाए। LCM is the lowest number that is divided by both the multiple, दोनों मल्टीपल का सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम टेबल लिखते हैं। सी, अगर हम 10 का टेबल लिखें, no. 10 और 25 में 2 चीज़ें कॉमन है, एक तो 50 और एक 100, ठीक है। बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है? मतलब कि LCM क्या होता है? वो होता है सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ ऐसा नंबर क्या है? एक तो 100 है, एक 50 है, एक 100 है, एक 50 है। बट आपको लेना है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा कौन सा है? 50। 100 और 50 में से तो 50 है ना, तो LCM क्या होगा हमारा? 50, जो हमारा पीछे आंसर आया था, ठीक है। तो HCF और LCM में यही डिफरेंस होता है। सी, HCF
highest common factor is the largest number that divide a set of number without the remainder represent the shared divisor. डिवाइजर शेयर्ड डिवाइजर मतलब कि दोनों का कॉमन नंबर, ठीक है, दोनों का कॉमन नंबर उसको बोलते हैं HCF, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल is the smallest number divisible by a set of number represented by a shared multiple. मतलब कि जो उसका मल्टीपल हो वो शेयर्ड में आए। कहने का ये मतलब है कि ऑल फैक्टर्स, आपको डेफिनेशन से उतना इजी समझ नहीं आएगा जितना इजीली आपको ट्रिक से आएगा, हम कह सकते हैं शॉर्ट वर्ड से आएगा, ठीक है। तो आप डेफिनेशन सिर्फ एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है, अगर आपको आँख में बिठानी है वो चीज़ तो आपको ट्रिक्स देखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? ऑल फैक्टर मल्टीपल, मतलब हमें सारे फैक्टर मल्टीप्लाई करने होते हैं, उसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। ये कंबाइन क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, इधर देखिए। सबसे पहले अगर आप 10 और 25 को अलग अलग मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 5 5 1 5 5 1, तो इसके फैक्टर होंगे 2 और 5, इसके फैक्टर होंगे 5 और 5, ठीक है। इसमें एचसीएफ तो आपको इजीली पता लग जाता है, ठीक है। एलसीएम के लिए आप ये सोचोगे कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो कंफ्यूजिंग होता है, तो एचसीएफ तो सीधा आ गया 5। एचसीएफ के लिए तो अलग अलग पता है, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम इसको इकट्ठे लिख लेते हैं 10 और 25, वो इजी रहता है। सबसे पहले 2 से करेंगे तो इसका तो 5 आ जाएगा, 25 पे 25 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 5 × 5 जो 50 होता है, तो इससे इजी आ जाता है, मतलब इसमें हमें अलग अलग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ओनली सिंगल वे में हमें पता लग जाता है कि इसका जो एलसीएम है वो 50 आ रहा है, ये हमें इसी वे में पता लग जाता है। अगर हम 2 अलग अलग टेबल बनाते हैं इसके तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि एलसीएम कैसे निकालें, तो आप एचसीएफ में 2 अलग अलग बॉक्सेस बनाइएगा, ठीक है, और जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम में आपको कुछ नहीं करना, दोनों को एक ही बॉक्स में रखना है और जो निकलेगा, जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे वो आपका एलसीएम होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। नो, ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए या दोनों की टेबल में आ जाए, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ और बोथ देयर टेबल एंड बोथ देयर टेबल। ये देख लीजिए 8 और 16, इट इज़ द नंबर विच डिवाइड बोथ नंबर्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ 2 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 4 भी है, बट हमने 80 क्यों लिया है? बिकॉज हमें हाईएस्ट नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो इट इज़ द हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 16 इज द लोएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय बोथ, 16 इज द लोएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय बोथ, बिकॉज उसके बाद 48 भी है, 48 भी है, 32 भी है, 32। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको क्या चाहिए होता है? एचसीएफ में आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है, ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। और एलसीएम में आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होता है जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हमने ऊपर किया, ठीक है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर, इससे भी एलसीएम एचसीएफ का पता लग जाता है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, नाउ फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180, 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसे टेबल बना के, ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। नाउ सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, हमने इसे फैक्टर किए हैं, फैक्टर करने के बाद हमने सबके अलग अलग फैक्टर्स को पावर में लिख लिया, ठीक है।
देन एचसीएफ एंड एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा? एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन सा है? सब में 2 कॉमन है। इसकी पावर क्या है? 4, इधर क्या है? 2, इधर क्या है? 6। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई? 2 की पावर में 2, तो दिस इज 2 की पावर में 2। नाउ 3 भी कॉमन है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2, 2 और 1, 1, तो ये हो गई 1। तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इज आर एचसीएफ विच इज 12। डन। नाउ एलसीएम, एलसीएम के लिए लेते हैं कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर। सबसे पहले हमें सारे कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर लेनी है। 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 6, ठीक है। 3 कॉमन है, 3 की लार्जेस्ट पावर क्या है? 2, तो वो ले ली। अब 5 यहाँ आ रहा है पर 5 यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए जो चीज़ नहीं है उसको हम 0 डिग्री के तौर पे ले लेंगे, मतलब कि 5 की पावर दोनों में 0 0 लगा देंगे, ताकि हाईएस्ट पावर हमारे पास 5 की 1 होती है, तो 5 की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने यहाँ 1 ले ली, तो ये निकल लिया एलसीएम। मतलब एलसीएम में हमें सारे फैक्टर्स लेने होंगे जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स। एक रिलेशनशिप आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ में, वो कैसे होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम और एलसीएफ का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट आ जाता है दोनों नंबर की। हमारी रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, irrational numbers, numbers that cannot be expressed as the ratio of integers। ये ऐसे नंबर जिनको p by q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उनको बोलते हैं irrational नंबर। प्रूफ ऑफ irrationality, प्रूफ ऑफ irrationality होता है ना, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हो रिवाइज करके रखना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, हर में हमें एक ही कॉन्सेप्ट करना होता है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे आइए देखिए और शीट में। ओके, तो फॉर प्रूविंग रूट 3 इज रैशनल, हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम रूट 3 को रैशनल लेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। रूट 3 को रैशनल लेंगे, और हमें पता है रैशनल की क्या कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर्स को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ नहीं करना है, रूट 3 को p बाई q की फॉर्म में लिख देना है, ओके। ये इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास आता है 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, पी स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम पी को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? लाइक हम इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर 6 स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 6 को भी डिवाइड किया जा सकता है 3 से। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 3, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम लेट करेंगे, स्टेप सेकंड क्या रहेगा हमारा? हम लेट करेंगे, लेट n इज इक्वल्स टू p बाई 3। जो p बाई 3 से आंसर आएगा उसको हम n लेट कर देंगे, ठीक है। नाउ ये स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 3n, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। नाउ यूजिंग सेकेंड एंड फर्स्ट, मतलब सेकेंड इक्वेशन को हमें फर्स्ट के अंदर पुट करना और कुछ नहीं करना, फर्स्ट, ओके। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3n का होल का स्क्वायर अपॉन में 3, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9n का स्क्वायर अपॉन में 3, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3n का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर।
लिख सकते हैं? डन? लिख सकते हैं? तो अब इसका यही मतलब हुआ क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, सो क्यू विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? क्यू भी डिवाइड होगा 3 से, ठीक है? तो हम इसको यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है? नाउ हम ले सकते हैं क्यू बाय 3 को, हम इसको भी लाइट करना है आपको। ये आपका स्टेप, ये थर्ड हो गया, ये स्टेप 4 है, ठीक है? इसको लाइट करना है तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3m, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, पी बाई क्यू के अंदर पुट करना, ठीक है? तो सेकेंड थी हमारी 3m और ये 3m इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। नाउ इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है? इन पी बाई क्यू फॉर्म 3 इनका कॉमन मल्टीपल हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, आपने कह सकते हैं कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर, ठीक है? जो रैशनल नंबर में नहीं हो सकता, जो रैशनल नंबर में नहीं हो सकता, मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे लेट किया है, जो हमने यहाँ लेट किया है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, जो हमने यहाँ लेट किया है ये वाला, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? मतलब हमारी जो कंडीशन है, देखिए जो ये कंडीशन है, कहने का ये मतलब है कि √3 रैशनल नहीं है, इसका मतलब ये है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सिमिलरली हम आगे भी ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, चलो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें। ओके, तो ये सारा हमारे पास प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी है, आगे भी यहाँ तक, ठीक है? नो, रैशनल और इरेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं? सबसे पहली बात, अगर हम रैशनल को रैशनल के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करवाते तो वो हमेशा रैशनल आएगा, ओके? और अगर हम इरेशनल और इरेशनल को करवाते हैं, रैशनल और इरेशनल को करवाते हैं तो इट कैन बी रैशनल और इरेशनल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, ठीक है? और अगर हम रैशनल और इरेशनल को करवाते हैं तो हमेशा इरेशनल आएगा, रैशनल और इरेशनल को करवाते हैं तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। ये रैशनलिटी प्रूफ करनी है हमें, ठीक है? इसमें हमें कैसे करनी है, देखिए एग्जांपल है ये। सबसे पहले हमें जो इरेशनल प्रूफ करना है उसको रैशनल ले लेना है, फिर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रखना है। पी बाई क्यू की फॉर्म में रखने के बाद जो यहाँ 2 है उसको इधर ले जाना है माइनस में, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ बचा 5√3, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी माइनस 2 क्यू पर में क्यू, यहाँ एलसीएम लिया इसका, ठीक है? एलसीएम लेने के बाद नीचे, ओके, जो 5 है वो इधर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 इज इक्वल्स टू पी माइनस 2 क्यू अपॉन में 5 क्यू। अगर आप हम गौर से देखेंगे अपॉन में 5 क्यू माइनस में 2 क्यू अपॉन में 5 क्यू बनता है, ठीक है? ये बनता है। नो, दिस इज ऑल्सो रैशनल, दिस इज ऑल्सो रैशनल, और हमें पता है रैशनल को जब भी रैशनल के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर आता है कि नहीं आता? बट यहाँ रैशनल को रैशनल के साथ माइनस करने पे हमारे पास इरेशनल आ रहा है। दिस मीन्स दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, जो हमने अजम्पशन लगाया है वो रॉन्ग है। सो 2 + 5√3 इज इरेशनल नंबर। फॉर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी वी नीड टू प्रिडिक्ट कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन हमें लाइट करनी होती है, ठीक? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।